नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत करती हूँ एक और हॉन्टेड स्टोरी में। एक ऐसा घर जहाँ आज भी मुर्दा घूमते हैं। यह सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ एक घर जो कि अपना ही निर्माण करने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उन लोगों को उनके घर के कमरों में आज भी देखा जाता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के चलने जान गंवाई है, लेकिन सभी लोग इसी घर में मरे। आज हम आपको अपने इस लेख में यूएसए के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अमेरिका के सबसे डरावना घर कहा जाता है, जिसका नाम है वेले हाउस। वेले हाउस, जहां आज भी वेले परिवार जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए है। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतना आगे हो गई है जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि इसे वही मान सकते हैं जो दुनिया में अपनी जिंदगी को होने को मानते हैं। मतलब ये कि जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो आइए एक बार अमेरिका के उस वेले परिवार और खौफनाक घर के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिजाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर किया गया था। वेले हाउस काफी बड़ा मकान है। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। थॉमस वेले का जन्म अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने वेले हाउस का निर्माण करवाया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए थे। वेले हाउस में हादसों की शुरुआत वेले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस के मौत से हुई थी। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे तेज ज्वर मतलब कि बुखार ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वेले परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान में इर्द गिर्द घूमती रहती है। बेटी की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 और बेटियों का जन्म हुआ था। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे ने वायलेट वेले ने जॉर्ज टिबर्टो नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में तलाक हो गया और वायलेट यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने कमरे में खुद को सीने से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वही थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना अलिया ने जॉन ट्वेल्सी से शादी की थी, जो कि उस घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढा रही थी। इस बीच सन जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौतों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक कर इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। वेले हाउस, जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया, इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा, उसे भी ये रूह मौत दे देगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते महसूस किया जाता है। सबसे खौफनाक मंजर तो ये होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया जाता है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक घोस्ट हंटर्स ने अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च टीम की शामिल एक व्यक्ति ने बताया था कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला है जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे के दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका था और हाथों में एक कंघी जैसी कोई चीज थी।
उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो वो उस समय दरवाजे में समा गई। उसके अलावा वेले हाउस में वायलट का कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर जल्दी से वो वायलट के कमरे में घुस गया, जहाँ एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कमरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उन शीशों के अंदर कोई देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रही थी वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसके खिड़की के शीशों पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशों पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। वेले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई थी वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस को छोड़ नहीं पाई है। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।